ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या हो गया है? क्यों इतना बौखला है वो? behzad का फोन आया, उनके घर पे चोरी हो गई है। हैं? ये क्या कह रहे हो? खैर है? नुकसान तो नहीं हुआ ज्यादा? हमारा कुछ वहां पे था जो हमारा नुकसान होता। हाँ ये तो है। वैसे हम माँ बेटा जहाँ भी कदम रखते हैं ना, वो मुसीबतें ही आना शुरू हो जाती हैं। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। और ऊपर से behzad क्या पूछ रहा था कि तुम लोगों की कोई कीमती चीज तो नहीं थी वहां? कीमती चीज? हाँ थी ना कीमती चीज। डॉलर्स। क्या हो गया, आपकी तबीयत तो ठीक है? ज्वेलरी, ट्रैवलर्स चेक। किसके? हमारे, वो जो हम अमेरिका से नहीं लाए थे। हाँ हम लेके आए थे। हाँ ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ आप लीजिए लीजिए। डॉक्टर को बुलाओ। या पहले उन्हें फोन कर दूं? हाँ सफिया को बुलाओ। या अल्लाह ये क्या हो गया? या अल्लाह क्या हो गया? ठीक है एसएचओ साहब, आप आ जाइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आज तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुआजिज़ा हो गया जो खैरियत रही। पता नहीं, कोई लगता है नेकी काम आ गई। अल्लाह का शुक्र है। यार जवाद, तुम इस चौकीदार को तो रुखसत करो। सारा दिन बैठा हुआ ऊँगता रहता है, चौकीदारी खाक करेगा ये? बाबा उसके तो हाथ पैर बांध के उसको कमरे में बंद कर दिया था। और जो लोग सिक्योरिटी आराम ब्रेक कर सकते हैं वो तो पूरी तैयारी के साथ आए होंगे ना। वो तो behzad है जिसने बहादुरी से उन चोरों को भगा दिया, वरना पता नहीं क्या होता। ये कोई बहादुरी नहीं है। अरे बेटा, नुकसान तो किसी न किसी तरह पूरा हो जाता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हालात दिन ब दिन बहुत खराब होते जा रहे हैं। तौबा तौबा। हाँ, गेस्ट रूम में चेक किया किसी ने? अरे आपा का कोई नुकसान ना हो गया हो? बेटा जाओ, जल्दी से तुम जाओ, देखो उनका कमरा चेक करो। या अल्लाह, वो तो पहले ही सदमे से बेहाल पड़ी हैं। जी हाँ, हम तो जैसे यहाँ खुशी से भंगड़े डाल रहे हैं ना। क्या हो गया आप दोनों को? ये कोई वक्त है इस तरह लड़ने का? बाबा क्या हो गया? यही बस। जी ओके, मामा आप लोग जरा अंदर जाएं, एसएचओ आया। बाबा मैं उनको लेकर आता हूँ। हाँ जाओ, ले आओ जाओ। चलें आप लोग अंदर चलें सर। परेशान ना हो मिसेस एजाज, शुक्र है कि नुकसान नहीं हुआ। मामा मैंने गेस्ट रूम चेक किया है, मेरा नहीं ख्याल वो लोग वहाँ गए हैं। मुझे तो behzad पे भी गुस्सा आ रहा है। क्या ज़रूरत थी सारिम को फ़ोन करके सब बताने की? अब आपा के बार बार कॉल आ रहे हैं, मुझे बताओ कि मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? फूफो इसमें कौन सा हमारी गलती है? हमने थोड़ी ना करवाया ये सब, पूरे मुल्क का यही हाल है। अरे बेटा ये तो हम जानते हैं ना, जो अमेरिका से आए हैं उन्हें क्या पता, वो तो परेशान होंगे ना। मामा मेरे ख्याल से अब आप जाकर रेस्ट करें, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा अब हमें इजाज़त दें, काफ़ी देर हो गई। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने पड़ोसी होने का हक अदा कर दिया। नहीं ये तो हमारा फ़र्ज़ था। चलें आप आराम करें। शुक्रिया। चलिए मेरा। मम्मी आप जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चलो ठीक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, जब से ये लोग पाकिस्तान आए कुछ ना कुछ होता ही चला जा रहा है। फिर सारे में इतना अपसेट थे ऑलरेडी, और अब ये हो गया। आई डोंट नो। तुम शुक्र करो कोई नुकसान नहीं हुआ बड़ा, और तुम हो, तुम्हें सिर्फ सारिम की टेंशन है। सारिम ये सारिम वो। तुम हमेशा सारिम के बारे में इस तरह से बात क्यों करती हो? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझे कहो, सारिम को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम इतना इरिटेट हो रही हो? मैं जनरली एक बात कर रही थी अनाया। मेरा तुम्हें आइडिया नहीं है कि सारिम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मैंने बचपन से अपने नाम के साथ एक ही नाम सुना है। जब सारिम को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मेरी सांस रुक जाती है। मेरा बेटा, रात बहुत हो गई है, अब आप घर जाइए। आपके अब्बू भी आपका इंतजार कर रहे हैं नीचे।
ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ठीक है, जैसी कोई इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे जरा बता दीजिएगा जल्दी प्लीज। इजाज, गजब हो गया। आपा का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैग जिसमें उनकी ज्वेलरी और पता नहीं पैसे क्या क्या था वो भी गायब है। उनको तो दौरे पड़ने लगे, वो बेहोश हो रही, तबीयत खराब हो रही। कुछ करें। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? ये तो सारा मुल्क ही चोरों और डाकुओं से भरा हुआ है। तो मेरा तो सब कुछ ही ले गए, एक एक पाई जमा की हुई सब कुछ ले गए सालिम। आपा, मगर मैंने और इनाया ने खुद जाके देखा था आपके कमरे में, कोई बेतरतीबी नहीं थी, तो हम समझे कि आप लोगों का सामान महफूज है। कैसी बातें कर रही हैं खाला? हमारा एक बैग था जिसके अंदर मामा की ज्वेलरी थी, कैश था, ट्रेवल्स चेक्स थे। वो वाला बैग नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं हमारा कमरा महफूज रहा? सब ले गए सब। कैसा था वो बैग? ब्राउन कलर का बैग था, लेदर का, अलमारी में पड़ा हुआ था, मैंने खुद रखा था। हाँ। मैं देख कर आती हूँ एक दफा फिर। बेटा आओ ना मेरे साथ। मैं कहाँ जाऊँ? बैठिए भाई, आप जरा चेक कर ले, रीचेक कर ले, हो सकता है वो बैग आपने कहीं और रखा हो। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने सब कुछ खुद देखा। हमारे पास वो एक बैग ही तो था, मामा की ज्वेलरी, सारा कैश, ट्रैवलर चेक, सब कुछ उसी के अंदर था। अभी तो शुक्र करें कि हमारे पासपोर्ट उसमें नहीं थे, वरना वो भी चले जाते। हाँ शुक्र अल्लाह का। मैंने तो इतने सालों में एक एक पैनी जमा की थी। मेरे बच्चे ने दिन रात मेहनत करके कमाई थी। मैंने सोचा था पाकिस्तान जाऊंगी, अपने बच्चे की शादी करूंगी, धूमधाम से अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। मामा बस, डॉक्टर ने मना किया स्ट्रेस लेने से। कैसे ना लूं स्ट्रेस में। अच्छा, आप इत्मीनान रखिए, आपका जितना भी नुकसान हुआ है वो हम पूरा कर देंगे। जाहिर है आप हमारे मेहमान हैं, तो फिर ये नुकसान जो भी हुआ वो हम ही को भरना पड़ेगा ना। कमाल करते हो एजाज, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब मैं तुम लोगों से नुकसान भरवाऊंगी? अपनों के साथ कोई इस तरह करता है क्या? ठीक है कि मेरे बच्चे ने मेहनत से कमाया हुआ पैसा था वो, लेकिन अब नहीं था नसीब में, तो क्या करूं मैं? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना वाकई, तो बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, अभी मौलवी को बुला लो और मेरे बच्चे और इनाया का निकाह पढ़वा दो। बस मुझे और तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। अभी ये कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं हो सकता? मेरे दिल में तो अजीब अजीब वहम आ रहे हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चे की खुशियों को, मेरे बच्चे की शादी को। कहीं कल वो स्नैचर मुझे गोली मार देते तो क्या होता? ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो, मैं अपनी आंखों से सारिम की शादी देखना चाहती हूँ। अगर तुम लोग कहते हो ना तो मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ देती हूँ। आपा कैसी बातें कर रही हैं? खुदा के लिए मेरे बच्चे की इनाया से शादी कर दो। मैं अपने बच्चे की खुशी देखना चाहती हूँ। बस मामा बस। अंकल, अगर आपको किसी भी किस्म की गारंटी की जरूरत है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज अगर मेरी मामा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज। क्या होगा? बस। मामा मुझे समझ नहीं आ रहा, खाला इस तरीके से कैसे प्रेशराइज कर सकती है अनाया की शादी के लिए? हम ऐसे कैसे निकाह कर दें भाई? एक तो सुबह से पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक गए, अब ये फरमाइश उनकी पूरी नहीं हो सकती। बेटा वो डर गई है, इसलिए कह रही हैं, वरना इतनी दूर से वो इसलिए तो नहीं आई है कि यूं आनन फानन बेटे का निकाह कर दें। उनके भी तो अरमान है, एक ही बेटा है उनका। तुम्हें आइडिया नहीं है कि सारिम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मैंने बचपन से अपने नाम के साथ एक ही नाम सुना। जब सारिम को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मेरी सांस रुक जाती है। मुझे तो तरस आ रहा है, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतें कर रही हैं और तुम लोगों को एहसास ही नहीं है। मामा यही तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात नहीं है ये। जो कल रात हुआ वो किसी भी दिन हो सकता था। उस बात को शादी के साथ क्यों जोड़ रही हैं वो तो इस तरह कह रही हैं कि चोरों को मालूम था कि वो सारिम की शादी के लिए आई हैं। बेटा जिस वक्त ये निकाह लिखा हुआ है ना उसी वक्त होगा, चाहे तुम जितनी मर्जी है तौजीहात पेश कर लो। ये वक्त किसी के कहने से नहीं बदलता। आप भी तो कुछ कहिए।
चुप करके बैठे हुए हैं, उधर आपा बेचारी इंतजार कर रही हैं जवाब के लिए। जवाद, निकाह खां को बुलाओ। हम आज ही सारे मुनानाया का निकाह कर देंगे। और आप अपनी बहन से कह दें कि 1 हफ्ते के बाद अनाया को रुखसत करके ले जाए। जिस दिन अनाया को रुखसत करेंगे उसी दिन बहजाद और जवेरिया की शादी भी कर दी जाएगी। मैं आपा को बता कर आती हूँ। इन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा, किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा। रांझा मेरा रांझा मांझा चार दा बेचारा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। मैं हीर हाँ तेरी, मैं पीड़ हाँ तेरी, जे तू बदल काड़ा मैं नीर हाँ तेरी। कर जानिए रांझे ओ डर जानिए रांझे, उपरों तेरिया सोचा मर जानिए रांझे। मेरा रांझा मैं रांझे दी रांझा है चित चोर, जे करके वो मिल जाए ताकि चाहिदा है होर। ओ मेरा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। तेरी आन हाँ रांझे, तेरी शान हाँ रांझे, दिल विच मैयों तड़का तेरी जान हाँ रांझे। की करा सुक्कण लगिया ओ मोरा मुक्कण लगिया, ओ मैनू मिल गया रांझा नब्ज़ा रुकण लगिया। मेरा रांझा मैं रांझे दी रांझा है चित चोर, हुण तां मैनू मिल गया रांझा की चाहिदा है होर। ओ मेरा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। बाबा आप यहाँ पर खड़े और मैं आपको अंदर तलाश कर रहा था। बस यार, घर में इतना बड़ा वाकया हो गया, ऐसे में निकाह की खुशी कुछ अजीब सी लग रही है मुझे। क्या कर सकते हैं बाबा, सब कुछ इतना जल्दी में भी तो हुआ। मुझे अनाया की मोहब्बत ने मजबूर कर दिया था। तुम तो जानते हो कि वो मेरी कितनी बड़ी कमजोरी है, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन आप भी तो कितने इमोशनल हो गए। हक महर में भी कुछ नहीं रखवाया आपने। बेटा ये सारी बातें तो पहले बैठकर तय करने वाली होती है ना। तुम्हारी खाला ने तो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि मेरा तो दिमाग ही माऊफ हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब ये दिल परेशान है कि जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। अच्छा चलें, अब जो कुछ भी होना था वो तो हो गया। सब अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि इनाया के हक में बेहतर हो। आमीन। अच्छा चलें आप अंदर, बाबा मुझे तो बहुत भूख लग रही है, परेशान मत हो। चलें चलो। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई ख्वाब है। आई विश इस ख्वाब की ताबीर तेरी सोच से भी बढ़ के हो। थैंक यू। वैसे आज इतनी ऑफ क्यों है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई?
मुझे खुशी नहीं तो और कैसे होगी? तेरी सास को? हाँ, समीना खाला तो बहुत ही खुश थी आज। उनका बस नहीं चल रहा था कि आज ही मुझे साथ ले जाती। अब बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ता इंतजार करेंगी क्योंकि बाबा चाहते हैं कि मेरी और बहजाद की शादी एक साथ हो। 1 हफ्ते में? हाँ, 1 हफ्ते का ही तो टाइम है। इतनी सारी शॉपिंग करनी है, वो भी 2-2 शादियों की। नहीं किस तरह से होगा। बहुत अच्छी बात है। मम्मी की कॉल जा रही है, मैं घर जाती हूँ। इतनी जल्दी? थोड़ी देर तो रुक जाओ, अभी तो इतनी सारी बातें करनी है। मैं चेंज करके आती हूँ। रहने दो, इतनी तुम आज प्यारी लग रही हो। क्या जल्दी है चेंज करने की? अब मैं चलती हूँ, बाय। हाँ ठीक है यार, तो मैंने बाद में बात करता हूँ तुझसे। मुबारक हो। I mean शादी की मुबारक हो। तुम्हें कैसे पता चला? तो तुम क्या चाहते थे, मुझे ये पता भी ना चले? मेरा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। बाबा से बात कर रहा हूँ मैं। आई एम श्योर बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएंगे। डोंट वरी एंड गिव मी सम टाइम। तुम्हारी शादी की डेट फाइनल हो चुकी है और तुम अभी तक वेट कर रहे हो अपने बाबा के कन्विंस होने का। वेरी नाइस, करते रहो। मेरा बेसाद, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं। वरना प्लीज मुझे कुछ भी ऐसा कहने पे मजबूर ना करो जो तुमसे बर्दाश्त ना हो। तो फिर बोल दो। वैसे भी तुमने मुझे बहादुर बना दिया। लेकिन मैं तुम पे अपना एक लफ्ज भी जाया नहीं करूंगी क्योंकि अब तुम इस काबिल नहीं रहे। पापा, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी जो आपने इतनी इमरजेंसी और इतनी उजलत में अनाया का निकाह कर दिया? ये बात पूरे खानदान में आग की तरह फैल चुकी है। और कितनी दफा बताऊं, बता तो चुकी हूँ। समीना आपा की तबीयत एकदम ही खराब हो गई। मैं तो घबरा गई थी। उनकी ये तबीयत कैसी खराब हुई थी कि निकाह होते ही ठीक हो गई? मसला क्या है, कहना क्या चाह रही हो? देखें आपा, हर काम का एक वक्त होता है और वो अपने वक्त पर ही अच्छा लगता है। अभी तो हमारे पास लोगों के फोन आ रहे थे अफसोस के लिए कि इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा, और आपने बीच में ये निकाह का शोशा छोड़ दिया। क्या समझेंगे वो लोग कि ऐसा क्या हो गया था जो इतनी जल्दी निकाह कर दिया? लोगों को दफा करो। अब लोगों की बातों में आ गए ना तो जिंदगी में कोई काम कर ही नहीं सकेंगे। कहने दो जो कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी अपने घर की हो गई। मैं जरा चलती हूँ, समीना आपा को भी देख लो। आपको क्या लगता था कि आप उनसे ये बात पूछी हुई, वो आपको सब कुछ सच सच बता देंगे? लेकिन बेटा, दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और सारिम, वैसे भी मुझे तो मशकूक लड़का लगता है। अरे आहिस्ता बोले, वो अब इस घर का दामाद है। और ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। क्या आप नहीं जानती समीना पुप्पो की मकारियों के बारे में? अरे ड्रामा करके निकाह करवा लिया उन्होंने। लॉटरी निकल आई भी समीना की तो। पता नहीं भाई, काट के उल्लू लोगों को कैसे मिल जाते हैं, हमें तो नहीं मिलते। काट के उल्लू? सफ़े पुप्पो को तो ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में जन्नत मिल गई हो, इतनी खुश है। जैसे परिस्तान का शहजादा मिल गया आपा को। मुंह के बल गिरेंगे ना, फिर पता चलेगा इन्हें। खैर हमें क्या, मुझे देर हो रही है, मैं तो अब चलती हूँ। किसी बात का पता चले ना, मुझे फ़ौरन फ़ोन करना। अच्छा ठीक है, चले मैं आपको बाहर तक छोड़ूं। चलो।
ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। मान गए ना मुझे? हो गया ना सब कुछ? मुझे वाकई लग रहा है कि आपका अनाया से मेरी शादी करने का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। हमेशा अगर तुम मेरी बातें इसी तरह मान लिया करते तो आज एक सक्सेसफुल इंसान होते। इस तरह अचानक हमें भाग के नहीं आना पड़ता अमेरिका से। लेकिन तुमने तो मेरी किसी बात को कभी अहमियत ही नहीं दी। आज के दिन तो ऐसी बातें ना करें। क्या याद दिला दिया आपने? इसलिए याद दिला रही हूं कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सगी बहन को धोखा दिया है। अब कौन सा धोखा दिया आपने? असली निकाह तो हुआ मेरा। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकती थी ना, मैंने कर दिया। इनाया के अलावा अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये याद रखना हमेशा। अमेरिका वापस जा नहीं सकते हो, यहां किसी सपोर्ट के बगैर रह नहीं सकते। खुश रखना इनाया को, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। Congrats. थैंक्स। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? Weird. क्यों? Weird in a way कि ये सब कुछ अचानक हो गया ना। अभी सोचा नहीं था कि इस तरह। वैसे बहुत अच्छी लग रही थी आज, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। शाहीना की तो मेंटालिटी ही चीप है, इसीलिए मैं उसे लिफ्ट नहीं कराती हूँ। शाहीना तो क्या, पूरे खानदान को मिर्चें लगी हुई हैं। देखो तो सही, हमारा इतना फाइनेंशियल लॉस हो गया है और एक इस्लामी और शरई काम पे इतनी बेहुदा बेहुदा बातें कर रहे हैं सब। आपा, अफसोस के लिए तो बस 2-4 ने ही फोन किया, बाकी सबको ये जानने की फिक्र लगी हुई थी कि ये इमरजेंसी वाले निकाह की तफसीलात क्या है। तौबा है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि पुलिस में रिपोर्ट कराई है? हाँ, एजाज और जवाद गए तो थे थाने। अगर आपा, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी गोली मार के चले आते हैं ना, किसी का पता नहीं चलता। मैंने तो कह दिया, हाथ अपने धो लो। हाय सफिया, मैं तो अमेरिका से जो कुछ जमा किया था सब ले आई थी। सोचा था कि सारिम की शादी पे खर्च करूंगी, अपने दिल के अरमान निकालूंगी। सारे डॉलर्स चले गए, सारी ज्वेलरी ले गए वो। आपा बस छोड़ दें, समझे आपकी जान का सदका गया। अब आप फिक्र करने बैठेंगी तो फिर कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। आज का दिन तो देखे कितना अच्छा है, खुश हूँ, दुआएं दें बच्चों को। बस अल्लाह करे अब इनकी जिंदगी अच्छी गुजर जाए। मैं तो अब यहाँ रहना ही नहीं चाहती। एज सून एज पॉसिबल इनाया के पेपर्स प्रोसेस करवा के चली जाऊंगी वापस। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, इतने बेतुके तरीके से निकाह करवाने के बाद लोग तरह तरह के सवालात करेंगे। कौन से सवाल? निकाह हुआ है और ये बात ऑलरेडी सबको मालूम थी कि अनाया और सारिम की बात पक्की हो चुकी है। इसमें किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ तो बात पक्की हुई थी ना। ये बात तो तय नहीं हुई थी कि जिस दिन घर में चोर आएंगे उसके अगले दिन चुपके से निकाह पढ़ा दिया जाएगा। इससे कई ज्यादा लोग तो शबाना के निकाह में आए थे। समरा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। और कौन सा तुम्हें खानदान वालों से मिलना होता है जो तुमसे कोई सवाल जवाब करेगा? एक तो निकाह और थाने के चक्कर लगा लगा के मैं थक गया, और ऊपर से तुम्हारे सवाल शुरू हो जाते हैं। हाँ तो करते क्यों हैं आप लोग इतनी अजीब हरकतें कि मुझे सवालात करने पड़े? एक तो घर में इतनी टेंस सिचुएशन है और समीना पुप्पो को अपने बेटे की शादी की पड़ी हुई है। अजीब है। देखो, अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। अगर तुम्हें सवाल करना है ना, जाओ बाबा से जाके करो, ये उनका फैसला था। मुझे ये निकाह काम और ड्रामेबाजी ज्यादा लगती है।
वैसे तो एजाज अंकल बड़े समझदार बनते हैं और एक औरत के हाथों बेवकूफ बन गए। तुम्हारा बाजा कई दिनों तक ऐसे ही बचता रहेगा, मुझे मालूम है। मैं रात का जागा हुआ और सो रहा हूं। जान छोड़ो मेरी तो। क्या हो गया आपको? इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? पता नहीं क्यों मेरी छठी इस कह रही है कि मैंने ये कदम उठा तो लिया लेकिन कुछ गलत हुआ है। एक तो मैं आपकी छठी हिस्स से बहुत तंग आ गई हूँ। बाप बेटा खुश होने की बजाय किस बात का सोग मना रहे हैं समझ नहीं आ रहा। जाने किस दानिश्वर ने ये बात कही है कि औलाद के मामले में माँ का दिल ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो फिर आपको वो सब क्यों नजर नहीं आ रहा जो मुझे नजर आ रहा है? ऐसा क्या है आखिर जो आपको नजर आ रहा है और मुझे नजर नहीं आ रहा? रहने दे बस। अब आपकी आंखों पर तो आपकी बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, आपको क्या नजर आएगा? अच्छा, मेरी आंखों पे बंधी पट्टी आपको नजर आ गई और अपनी बेटी की आंखों में सारिम की मोहब्बत नजर नहीं आई। इसी बात ने तो मजबूर कर दिया मुझे, वरना आपका भांजा मेरी नाजों की पली बेटी के लायक तो नहीं है। सिर्फ अच्छी शक्ल सूरत ही अच्छे रिश्तों के लिए काफ़ी नहीं होती। हमारी बेटी इतनी मासूम है, इतनी सादा है, दुनिया तो उसने देखी ही नहीं है। किसी और घर जाती तो ससुराल के झमेले कैसे संभालती। अब ये सोचें कि कम से कम वो अपनी खाला के घर है, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं करेगी ना। ऑफिस आप इसलिए नहीं गए कि घर पे आराम करेंगे? इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के खाक आराम करेंगे? लीजिए, सेहत के जरिए उसूलों पर अमल करते हुए हमने किताब बंद कर दी। और ये क्या, चाय भी ठंडी कर दी है। चलें लाएं। आप चाय रहने दीजिए, आप यहाँ बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी। शाम को ज़हीर साहब के यहाँ जाना है, वो बेचारे बहुत दिनों से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने सोचा है कि बैजात के वलीमे के साथ साथ अनाया की रुखसती भी कर दूँ। इतनी जल्दी क्यों? ना ही मैं उन लोगों से मिली हूँ, ना ही बहजात ने लड़की देखी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि शाम को चलना है वहाँ, अब मिल लीजिएगा, देख लीजिएगा उनको। और बहजात ने लड़की देख के क्या करना है? हमारी आंखें नहीं है क्या? फिर भी मेरे तो ख्याल में कोई भी फैसला करने से पहले हमें उस लड़की से मिल लेना चाहिए जो बहजात को पसंद है। फिर वही बेवकूफ़ी की बातें। अरे भाई, जिस शहर में जाना नहीं है उसके रास्तों का पूछ के क्या करेंगी आप? जिंदगी जिन्होंने गुजारनी है उनकी पसंद मालूम करने में कोई बुराई तो नहीं है। ये सब मोहब्बत के चौंचले हैं जो वक्त के साथ साथ हवा हो जाते हैं और रह जाती है सिर्फ शादी। सो मैं बहजात की कर रहा हूँ। आप मेरा फ़ोन दीजिए मुझे, मैं ज़हीर साहब को इन्फॉर्म कर दूँ कि हम आ रहे हैं, और बहजात को भेजिए मेरे पास, मैं खुद बात करूँगा उससे। कहाँ है फ़ोन आपका? वो रखा हुआ सामने, उठा के दीजिए। मुझे इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम शादी कहाँ करना चाहते हो और कहाँ नहीं। मुझे अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ उस डील से जो मैं ज़हीर के साथ करना चाहता हूँ। बाबा, आप क्यों मेरी शादी को अपनी बिजनेस डील बनाना चाहते हैं? जिसको मैं पसंद करता हूँ उससे बारे में पूछिए तो सही कुछ। बरखुरदार, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि किसी XYZ लड़की के लिए मैं अपनी करोड़ों की बिजनेस को खत्म कर दूं। तुम तो शुरू ही से एक अहमक वाकया हुए हो। तुमने किया क्या है सिवाय एक डिग्री लेने के? सारा बिजनेस तो जवाब ने संभाल रखा है। और अगर मैं ये शादी ना करूं तो मैं आज ही अखबार में तुमसे लाताल्लुकी का इश्तार छपवा दूंगा। मेरी जायदाद में से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, जाओ यहां से कहीं। अपना इंतजाम कहीं और कर लो। मैं भी देखता हूं कि तुम जैसे कंगले को कौन अपनी बेटी देता है। बाबा, ये ज्यादती कर रहे हैं आप। क्या हो गया है आपको? हैं? तसल्ली से बात नहीं कर सकते हो क्या बेटा? कैसे तसल्ली से बात करूं मैं? आपकी औलाद ने मुझे इस काबिल छोड़ा है? बड़े परिश का बूझ सवार हुआ वो आपकी भतीजी को उठा लाया। बेटी के लिए आपको भांजा पसंद आ गया।
क्या मुझे इतना भी हक हासिल नहीं कि एक बच्चे की शादी मैं अपनी मर्जी और पसंद से कर सकूं? तो कहीं ज्यादा अच्छा था कि मैं बे औलाद ही मर जाता। अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया एजाज? सोच समझ के बात करें आप। बाबा दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुम। मैं मर भी जाऊं तो मेरे जनाजे को कंधा देने मत आना तुम, ये वसीयत है मेरी। तुम जैसी नाफरमान औलाद मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं है कोई जरूरत मुझे तुम जैसे बच्चों की। हद होती है भाई। एजाज कार्बन कॉपी है हिटलर की बिल्कुल। भाई बेहजाद अगर उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो जान छोड़ दो उसकी। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? चीख चीख के सारा घर सर पे उठा लिया है। उनकी फिक्र छोड़ें, कुछ अपने बेटे की शादी का सोचें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतनी रस्में, इतने इंतजामात, इतने खर्चे, ये सब होगा कैसे? मुझे क्या पता कैसे होगा। मैं तो जितना मैनेज कर सकती थी मैंने किया है ना। सफिया को तो यही पता है ना कि हमारे पास बहुत सारे डॉलर्स थे, बहुत सारी ज्वेलरी थी। डाकू आए लूट के ले गए। अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि हमारे पास किसी भी रस्म के लिए पैसे नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा मशवरा तो ये है कि उन्हें साफ साफ कह दें कि निकाह तो हो गया है, अब बाकी रस्में क्या करनी है। और वैसे भी इन फजूल रस्मों पर हम फजूल खर्ची नहीं करना चाहते। इतना इजी नहीं है ना सारिम। उसके भी तो अपनी बेटी के लिए कुछ अरमान होंगे। पूरा घर उसने सेट करके दिया है इनाया के लिए। अब मैं उसे कह दूं कि वलीमे की रस्मों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है? कमाल है यार। अच्छा, 1-2 लाख में कुछ हो जाएगा? 1-2 लाख कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास? ये आपका मसला नहीं है, जो मैंने पूछा वो बताएं। वलीमे का जोड़ा तो आ ही जाएगा। चले हम फिलहाल वलीमे का जोड़ा तो लेना, बाकी कुछ ना कुछ करते हैं हम। वैसे जल्दी इंतजाम कर लो, वक्त बहुत कम रह गया है। इनाया को लेके जाना है शॉपिंग के लिए। एजाज, मैं कह रही हूँ आप एक बार फिर सोच लें। बेहजाद खुश नहीं है इस रिश्ते से। बेहजाद तो बच्चा है, लेकिन तुम तो अच्छी खासी समझदार हो ना। मैं नोट कर रहा था कि ज़हीर के घर में तुम भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी बच्चों की तरह। अरे क्या कमी है जवेरिया में आखिर? मैंने कब कहा कि उस बच्ची में कोई कमी है? मुझे तो बस बेहजाद की टेंशन लगी हुई है। अगर वही खुश नहीं हुआ इस शादी से, जिंदगी तो उसने गुजारनी है, फिर फायदा क्या है इस रिश्ते का? बास चीज़ों के फवायद ज़रा देर में नजर आते हैं। जवेरिया बहुत सुलझी हुई बच्ची है, हैंडल कर लेगी बेहजाद को। देख ले, कल कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। कुछ नहीं होगा ऐसा। आप अनाया के मसले पर ध्यान दीजिए बस। और ये आपके आपा कब शिफ्ट होंगे अपने घर? 1-2 दिन में बस हो जाएंगे। 1-2 दिन में हो जाएगी। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, मुझे गुस्सा खुद पर आ रहा है। सब कुछ जानते पूछते मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। ये भी जानती थी कि तुम तो लाइफ में एक हफ्ता सब्जेक्ट मर्जी से नहीं पढ़ सके। बैठ के यहाँ पे छुप छुप के पेंटिंग्स करते हो। लाइफ पार्टनर चूज करोगे। अपनी मनहूस शक्ल लेके आना मेरे सामने मत आना। प्लीज मुझे कुछ भी ऐसा कहने पे मजबूर ना करो जो तुमसे बर्दाश्त ना हो। तो फिर बोल दो, वैसे भी तुमने मुझे बहादुर बना दिया। लेकिन मैं तुम पे अपना एक लफ्ज भी जाया नहीं करूंगी, क्योंकि अब तुम इस काबिल नहीं रहे। इनाया आ जाओ जल्दी से। बस आ गई मामा। बेटा आपा इंतजार कर रही नीचे गाड़ी में कब से। बस आ गई। आपने कंफर्म बाबा से पूछ लिया है? हाँ बेटा, आपा ने पूछ लिया था तभी तो भिजवा रही हूँ। आपको पता है ना बाबा का, मुझे फिर से उनकी डांट नहीं खानी। मुझसे बेहतर उन्हें कौन जानता है। खैर, तुम्हें शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जाओ अपनी पसंद से सारी शॉपिंग करना, ठीक है? ठीक है।
भाई मैंने तो सफिया से साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारी शादी की शॉपिंग मैं सारी की सारी तुम्हारी पसंद से करूंगी, और अब तो एजाज को इतराज कर भी नहीं सकता, अब तो निकाह हो चुका है। ऐसे मैंने फील किया एजाज अंकल को खामखा हर एक चीज पे एतराज करने की आदत है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा बहुत अच्छे हैं, बस उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके अगेंस्ट वो कोई बात पसंद नहीं करते हैं। हाँ तो ना करे पसंद, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ तक रखे ना, औरों की लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? क्या फजूल बातें कर रहे हो साथ, उसका हक है इस पर, इनाया बेटी है उसकी, वो बेहतर समझता है कि उसकी बेटी के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। रहने दें, किस दौर में रहती हैं आप? आज हर किसी को पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, किसी के बताने की जरूरत नहीं होती। अच्छा ना, तुम अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो। ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा।